हनीफ और खुर्रम किधर हैं? नजर नहीं आ रहे। फोन कर उनको। अभी पता करता हूँ। भाई खुर्रम का तो नंबर बंद है। कोई गेम तो नहीं कर रहे हम लोगों के साथ? ऐसे थोड़ी होता है, झगड़ घूम ना कर दूं इन्हें। ठहरे, हनीफ को मिलाता हूँ। हाँ वो हनीफ किधर मरा हुआ है? वो इतने दिन हो गए, बूथी नहीं दिखाई तूने। अच्छा ठीक है। अगर कोई मदद चाहिए हो ना तो बताइए फिर। क्या हुआ? भाई वो खुर्रम तो थाने में, अगवा के परिचय में। किसका अगवा किया उसने? पुरानी मशूक का। वाह भाई वाह। और इश्क चीज ही ऐसी है भाई, या तो बंदा रांझा बनता है या भाई, या फिर सलीम भाई हैं। मगर काम बड़ा टाइट किया बच्चे ने भाई। उसकी मदद नहीं करनी? रहने दे, मदद क्यों करनी है? उसकी बहन है थानेदारनी, वो आप ही मदद करेगी उसकी। और अगर बात आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, गल लग गया। आराम से बैठ जा। अगर ज्यादा उछलेंगे ना तो खराब होएगा केस। चल तू इधर का रही है। कुर्ता बड़ा सोहना पाया आपने हैं। कोई लीड मिली? अरशद लंगा के बारे में पता चल गया। गौहर के बारे में? शाम तक मैडम जी उसके बारे में भी पता चल जाएगा। गुड। और मैडम जी अरशद लंगा के फ़ोन रिकॉर्ड और मेरे मुखबर के मुताबिक उन्होंने ही महक को उठाया। लेकिन क्यों? गौहर ने अपनी बीवी को दाव पर लगा दिया। क्या? और अभी तक जो नक्शा बन रहा है उसके मुताबिक उसने खुर्रम से बदला लेने और अपनी बीवी को सजा देने के लिए सब कुछ किया है। ये तो मफरूज़ा है। मैडम जी इससे बेहतर कोई और मफरूज़ा हो भी नहीं सकता। अगर हम इसी पे गौर फिक्र करते हैं तो हमारा सारा केस हल हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने। मैडम जी ऐसे नहीं डोगर के पूरे शहर में डंके बजते। अच्छा, फिर एक डंका और बजा दो, किसी तरह उनके हाइड आउट का पता चल जाए। देखिए मैडम जी, गौहर तो भागने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने तमाम जगह अलर्ट भी कर दिया। और बाकी बात रही उसके साथियों की, तो वो मेरे खबरी के मुताबिक शेखुपुरा के गिर्द रूपोश होंगे। राणा साहब कहाँ? अपने ऑफिस में। अच्छा चलो देखते हैं उनका क्या कहना है इस सब पे और हमारा अगला एक्शन क्या होगा। जी बिल्कुल। सर जी हैं वो लोग। ओए बड़े सूर में हो तुसी, लड़की कहाँ है? सर बोलते नहीं है तीनों। बोलने की तो इनके फरिश्ते भी डॉक्टर साहब, तेरा अपना डंका बजाकर दिखाओ। सर मैं तो कब से तैयार हूँ, आपके ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ मैं। और सूर में हो, खाला जी का वाला है। तुमने क्या समझा था कि लड़की को जुए में जीत जाओगे और कानून को कानून खबर नहीं होगी? डॉक्टर
आइंदा जब मेरे सामने लेके आओ तो हर शय तोते की तरह फर फर बोलें। फिक्र न करें सर आप, इससे पहले बचपन से लेकर जवानी तक की सारी कहानी सुनाएंगे आपको। ले जाओ इनको। चलो है। सर थाना मंडी वालों ने गौहर को बस स्टॉप से गिरफ्तार किया। कहाँ जा रहा था? सर कराची जा रहा था, साथ 5 लाख रुपए भी मिले हैं। ठीक है, उसे फौरन अपनी कस्टडी में लो। यस सर। साजिद जो तो मोबाइल आ गया ना, सब काम यस हो चुका है। कहीं भी बैठकर मोबाइल मैच देख सकते हैं और इसके और भी बड़े फायदे हैं। तो माल की तस्वीर खींच के फोन पे भेज, उधर सारा माल अकाउंट में, मैसेज पर, और सब काम यस है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, पुलिस आ गई है। बाकी लड़कियां कहाँ हैं? महक, 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 महक। भाई छापा पड़ गया। ओ तेरी। ओहो, इधर नहीं पड़ा, उधर पड़ गया। तीनों बंदे पकड़े गए और मुबशिर भी पकड़ा गया। ये वही बंदा है ना, वही बंदा है ना जो अपनी बीवी जुए में हार गया था और तुम लोगों ने उसको आगे भेज दिया था, वही है ना? मुझे क्या पता था कि सब कुछ दगड़गम हो जाएगा। हमारा नाम तो नहीं आएगा बीच में। मेरा पता है बस, और किसी का नहीं पता। उस बंदे को बोल के उसके बीवी और बच्चों का हम ख्याल रखेंगे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। वो तो ठीक है भाई, लेकिन क्या? एक और मसला है। और क्या मसला है? वो कुड़ी नहीं, वो और कौन कुड़ी यार? वो कुड़ी खुरम की महबूबा है। जब तेरी में खुरम जा यार। पता है खुर्रम को इस बात का? अभी तक नहीं पता। मुबश्शिर के नेटवर्क के बाद ना तुम्हारा नंबर आना है। एक काम कर। हुक्म करें। सारे धंधे बंद कर दे, अंडरग्राउंड हो जाओ। वकील साहब को बुलाओ, केस का बताओ उसको। शाबाश। ठीक है भाई, लेकिन इस सारे केस में ना खुरम की बहन आलिया का कसूर है, और इंस्पेक्टर आना उसको तो मैंने नहीं छोड़ा। बस कर दे, कोई चवला ना मारी तू, बस कर। बात कान खोल कर सुन ले, खुर्रम को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। और अगर तेरे से उसने कोई बात की ना तो तूने बात नहीं करनी। तुझे फेर कह रहा हूं, चवल ना मारी।
ठीक है भाई, टेंशन लेने करता हूँ मैं। बहुत खूब राणा साहब, अच्छा काम किया आपकी टीम ने। सर बहुत शुक्रिया। आलिया, काफी तारीफ की आपकी राणा साहब ने, डोगर साहब की भी। थैंक यू सर। सर ये सब कुछ राणा साहब की सुपरविजन में ही हुआ। मजीद कोई इन्फॉर्मेशन मिली इन लोगों से? नहीं सर, बड़े पक्के लोग हैं, मान नहीं रहे। कोई ना कोई इस नेटवर्क के पीछे होगा जरूर। सर एक फ़ोन नंबर मिला है उनकी फ़ोन बुक में से, लेकिन वो रजिस्टर नहीं है। अगर वो कंफर्म हो जाता तो कुछ और लोगों का दायरा तंग हो जाता। जरूरी नहीं सब एक दफा पकड़े जाए, वो कुछ लोगों को बचा रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि फिलहाल उनके साथी अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए तुम सिर्फ उन पर नजर रखो, कोई बड़ा एक्शन ना लो। राइट सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अंकल इलियास के केस का रिकॉर्ड मंगवाया मैंने। क्या? मतलब क्यों? जिस थाने में मैं हूँ ये सब कुछ उसकी हदूद में ही हुआ था। आप खामखा क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं आप? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है खुरम, जब भी मैं इलियास अंकल का जिक्र करती हूँ तो मैं इतना चिढ़ क्यों जाती हूँ? चिढ़ता नहीं हूं मैं, वैसे भी अब हालात बदल चुके हैं यार। इतना परेशान क्यों है भाई, क्या है? समझ में नहीं आ रहा नहीं भाई। आपा की उसके डिपार्टमेंट में बहुत नेक नामी है, उसकी जहानत की मेहनत की लोग कदर करते हैं, और मैं बहुत परेशान हूं यार। कल को खुदा ना खास्ता अगर मैं पकड़ा गया तो आप ही क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं क्या करता हूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे यार, उससे पहले हम अपना बिजनेस दुबई में सेट कर लेंगे। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है नहीं भाई। तो महक की भी फिक्र होने लगी है। इस सारी सिचुएशन के बाद उसकी जिंदगी और मजीद मुश्किल हो जाएगी। एक बात कहूं? क्या? इस सारी टेंशन और मुसीबत से महक को सिर्फ तू निकाल सकता है। मैं? हाँ तू। देख, तू उसकी पहली मोहब्बत है, तू उसकी रग रग से वाकिफ है, सब जानता है। उसके बारे में सीरियस होकर सोच यार। नहीं भाई, मैं तो सोच लूंगा, लेकिन अम्मी और आपा पता नहीं वो लोग महक को एक्सेप्ट करें या नहीं। यार तेरी अम्मी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि तेरी आप ही तेरी मदद जरूर करेंगी। लेकिन महक का तो कुछ नहीं पता ना, उसने खुला का दावा तो किया है। एक बात कहूं, तो अपने घर वालों को राजी कर ले। जैसे ही खुला हो, इद्दत की मुद्दत पूरी हो, महक से शादी कर लेना। यार ये बड़ा नेक काम है। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन हनी भाई, मैं घर वालों को बताने से पहले एक बार महक से मिलना चाहता हूँ यार। सिर्फ एक बार उसकी मर्जी जानना चाहता हूँ। यार महक हाँ करेगी, मैं तुझे पहले बता रहा हूं। आओ खरम। वो आपके कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो मुझे लगा कि आप जाग रही होंगी। मुझे बताओ, तुम महक की तरफ गए थे? हाँ गया था, बल्कि उसकी अम्मी कल आएंगी आपके पास आपका शुक्रिया अदा करना। इसकी क्या ज़रूरत है खुरम, उन्हें मना कर देना। हाँ, महक की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, काफी मुश्किल फेज से गुजरी है। ये तो है,
तुमसे एक बात करनी थी मैंने, पता नहीं करनी चाहिए भी है या नहीं। I don't know, तुम क्या सोचते हो क्या नहीं। नहीं अभी आप बोलें, क्या बात कर रही? क्या तुम दोनों में अभी भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? मतलब? मेरा मतलब ये कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। छोटी सी उम्र में काफी कुछ देख लिया उसने। सच कहूं अभी मेरे दिल में अभी भी महक के लिए बहुत जगह है, पर पता नहीं वो लोग मानेंगे या नहीं, अम्मी मानेंगी या नहीं। ऐसे एक बात और भी है। वो क्या? मैं चाहता हूं कि पहले आपकी शादी हो जाए। खुरम प्लीज ऐसी बातें मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। और रही बात अम्मी की, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। चलें ठीक है, आप बड़ी हैं, लेकिन अगर अम्मी मान जाती हैं तो? हाँ, अम्मी से तो मैं बात कर लूंगी। और मैं ये भी सोच रही थी कि मंगनी हम ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे, जल्दी से मंगनी की रस्म करते हैं, फिर फौरन शादी। क्या इतनी जल्दी आप? तो कल भी तो ये सब कुछ हो रहा है क्या ना? और जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो। ठीक है, लेकिन अम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ने कहा ना, अम्मी मान जाएंगी। उस नवाब साहब को भी उठा देना था। उठ जाएगा खुद ही अम्मी। हाँ, उठ जाएगा खुद ही, दोपहर के 12 बजे। अब मैं थक जाती हूँ काम कर कर के। पहले तुम कुछ कर लिया करती थी, लेकिन जब से ये पुलिस की जॉब शुरू हुई है, तुम्हारे भी घर आने और जाने का कोई टाइम नहीं है। मैं अकेले बैठे बैठे तंग आ जाती हूँ। अम्मी, आपके अकेले बैठ रहने का हाल है मेरे पास। क्या? खुरम की शादी कर दे, मान गया वो। उसकी शादी कर दूं और तुम्हारी? अम्मी, जो काम हो रहा है पहले उसे करें आप। लड़की कहाँ से ढूंढेंगे? लड़की है नजर में। अच्छा, कहाँ है लड़की? महक की बात कर रही हूँ। अरे हटो, उस लड़की के अलावा तुम्हें कोई और नजर नहीं आता? अम्मी, बुराई क्या है उसमें? अच्छी खासी बच्ची है, शक्ल की प्यारी है, पढ़ी लिखी है। खुरम पसंद करता है ना उसे। तलाक याफ्ता है, शौहर जुए में हार गया था उसे। और वैसे भी मुझे आज तक याद है उसकी माँ ने कितना बेइज्जत करके हमें घर से निकाला था। अम्मी, अगर पुरानी बातों को ना याद किया जाए तो बेहतर होगा। और रही बात उसकी तलाक याफ्ता होने की, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तुम्हें इसके अलावा मेरे बेटे के लिए कोई और लड़की पसंद नहीं आई? तो बुराई क्या है उसमें? और आप भूल रही हैं, बहुत बड़ा एहसान है उसका हम पे। अच्छा, क्या एहसान था उसका? भूल गई हैं आप? आपके बेटे को उसी ने बचाया था। अगर वो बयान ना देती तो आपका बेटा आज भी जेल में होता और हम लोग धक्के खा रहे होते। छोड़ो उसे, मुझे ये रिश्ता अपने बेटे के लिए नहीं पसंद। मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करूंगी। अम्मी, आप क्यों महक की माँ वाली हरकत कर रही हैं खुरम के साथ? आपको पता है ना आपकी बात नहीं मानेगा वो। और ऐसा ना हो कि जिद में आके अपने लिए कोई और फैसला कर ले। क्या हमारे बगैर शादी कर लेगा? अम्मी, बच्चा नहीं है वो, खुद ही कमाता है, खुद ही खाता है। अच्छा, मान लिया उसने आपके कहने पे शादी कर ली, तो सारी जिंदगी खुश नहीं रहेगा वो। मोहब्बत करता है महक से, और ये बात आपको समझना होगी। तुम दोनों बहन भाई जो जी में आता है करो। अम्मी, नाश्ता तो करें। मुझे नहीं करना, भाड़ में जाए नाश्ता। अम्मी, महक, अगर तुम्हें खामोश ही रहना था तो घर ठीक था।
ऐसी बात नहीं है। देखो महक, जो होना था वो हो गया। इसे एक पास्ट बना दो बस। इतना आसान नहीं है खुरम, डर लगता है। क्यों डर लगता है? ऐसा लगता है सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरी ही बातें कर रहे हैं। तुम्हें कोई नहीं देखता महक, भूल जाओ। एक नई जिंदगी शुरू करते हैं फिर से। क्या ये सब इतना आसान है? हाँ, क्यों हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं? हम तो एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हैं। हम तो एक दूसरे से झूठ बोलते हुए भी एक दूसरे को पहचान जाते हैं। इनफैक्ट हम तो ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकते। खुरम, ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझ पे तरस खा के शादी कर रहे हो? पागल हो गई हो तुम? ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है, वरना जितना कुछ हो गया ना, तुम्हें तो मुझसे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो समझो कि मुझे लड़की मिल गई और यही मेरे लिए बेहतर है। क्या जिंदगी पहले जैसी हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम वहां उस टेबल पे पहली बार मिले थे। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम मुझे डेट पे नहीं, मैं तुम्हें डेट पे लेके आई हूँ। नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ना इतना। पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पे आया हूँ तो तुम्हारा कहने का मतलब है मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ? नहीं, वो मेरा ये मतलब नहीं था, कसम से। मैं तो बोलना कुछ और चाह रहा था, मुंह से कुछ और निकल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, बेहोशी मत हो जाना। मैं तो मजाक कर रही थी यार। बिल्कुल, अगर तुम इन सब चीजों से बाहर निकल आओ तो सब ठीक हो जाए। प्रेव कर। आपी, हाँ ये देखें, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं पहन रहा, ठीक है ना? बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। एक मिनट रुको। ये क्या है? अरे मेरे भाई की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए। वैसे भी एक रस्म है जो बहनें करती हैं। अब तुम मुझे रोको मत। अभी शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? बहन भाइयों में ये शुक्रिया बुक्रिया बिल्कुल नहीं होता। अब इतनी मॉडेस्टी में दिखाएं। अभी सच कहूं ना, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। इतनी इमोशनल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी पुलिस वालों पे ऐसी बातों का ना कोई असर नहीं होता। पकड़ो। अच्छा, अम्मी नजर नहीं आ रही? अम्मी कहाँ है? पता नहीं यार, अम्मी के मूड की कुछ समझ में नहीं आ रही। कभी कुछ है तो कभी कुछ। कुछ नहीं हुआ है मेरे मूड को। तुम दोनों बहन भाई अपनी मर्जियां कर रहे हो, किए जाओ। अम्मी देखें, वहां जाके ना
सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, खुशी का मौका है। आप प्लीज कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है अभी तक मैं ही माँ हूं तुम लोगों की। आप सिर्फ हमारी माँ नहीं है बल्कि आप सब कुछ है। आप दोनों को याद है लास्ट टाइम इलियास अंकल भी थे हमारे साथ। खुदा का वास्ता, इतने अच्छे मौके पे अभी ये टॉपिक ना छेड़े। चले हम लेट हो रहे हैं। चले अम्मी, चले आप ही आए, जल्दी चले। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे खुशियाँ। आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। बैठे ना, आप क्यों खड़ी हैं? बैठे बैठे बैठो बेटा, आप भी बैठो। आंटी अंकल नहीं आ सके? नहीं बेटा, छुट्टी का मसला होता है, छुट्टी नहीं मिली उनको। तो क्या बेटी की शादी में भी नहीं आएंगे? जी अम्मी का मतलब है कि महक की शादी पे तो आएंगे ना? बेटा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं उनको नहीं बताती, उनको कुछ पता नहीं। बस मैंने यही बताया कि गौहर अच्छा नहीं है और शादी खत्म कर दी हम लोगों ने, नया रिश्ता देख रही हूँ। अच्छा, नहीं अम्मी तो वैसे ही कह रही थी। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आप खामखा सफाइयाँ ना पेश करें। आंटी महक नजर नहीं आ रही है? अंदर है बेटा, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी क्या जरूरत है ये सब कुछ कहने की? रहने दो, उस दिन कहना मान लेती जब हम आए थे, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। नहीं खुदा का वास्ता, मौका देख के बात करें। कैसी बातें कर रही हैं आप? रहने दो। चलो आओ बेटा, बैठो इधर इधर इधर। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो, है ना अम्मी? अब अम्मी रस्म शुरू करें? हाँ करो, अंगूठी पहना दो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। तो फिर अब शादी की तारीख तय कर लें? जी जैसे आप लोगों की मर्जी। हाँ ठीक है, जहाँ इतना कुछ किया है ये भी कर लो। आंटी आप क्या कहती हैं? बेटा जैसे आप लोगों की खुशी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। होए 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 होए, क्या ऑफिस है चीफ साहब का, एकदम गड़म चिक बम। क्या हो गया है? ये कंप्यूटर है? यही कंप्यूटर है। वैसे इतनी राजदारी वाली क्या बात थी? उधर भी तो ठीक हो सकता था। ओए होगा कोई मसला, तू हनीफ को फोन कर। मैंने आते फोन किया, आ रहा होगा।
चीफ साहब ने और तो कुछ नहीं कहा? उन्होंने क्या कहना है? मैं अंदर गया, मैंने अस्सलाम वालेकुम की, मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। फिर उन्होंने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया, चुको। मैंने चुका, मैं जाने लगा, उन्होंने कहा रुक। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ फिर नहीं देखा। उन्होंने कहा इसकी हिफाजत माँ बहन की इज्जत से ज्यादा करनी है। मैंने कहा जो हुक्म सरकार। मैं फिर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान किधर हैं आप? काम शाम नहीं करना? सलीम भाई मैं वो काम में मसरूफ था। वो दूसरा कहाँ है? भाई खुर्रम की आज मंगनी है। अच्छा जी, हमें नहीं बुलाया मंगनी में भाई उसने? भाई बुलाया तो मुझे भी नहीं उसने। वो कह रहा था कि घर का फंक्शन है, बहुत कम लोग बुलाए हैं। लगता है कोई बड़ा हाथ मारा भाई उसने। नहीं बशीर भाई, वो जो लड़की लेके भागा था ना, वो उसी से शादी कर रहा है। अगले वीक शादी है उसकी। अच्छा, हीरो और हीरोइन मिल गए हैं। चूड़िया में जैसे सैमा जी की शादी होती है बिल्कुल वैसे ही ना। लेकिन सैमा जी तो उसी दिन चली जाती है ना। भाई मैंने चूड़ियां नहीं देखी। बस करो, चूड़ियां नहीं देखी तूने? चूड़ियां नहीं देखी? मुझे तो ये खुशी है भाई कि दोनों की शादी हो रही है, दोनों मिल गए। हम भी मिल जाएंगे कभी। भाई देर है, अंधेर नहीं, टेंशन ना ले। बात सुन भाई, ये है कंप्यूटर, इसको लेकर जा, चेक कर क्या मसला है। जैसा लेकर जा रहा है ना वैसे ही वापस लेकर आना। भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा इसको। बिल्कुल ठीक है सलीम भाई। सलीम भाई अगर तो हार्डवेयर का मसला हुआ तो वो मैं देख लूंगा, अगर सॉफ्टवेयर का हुआ तो वो खुर्रम देखेगा। भाईजान हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मुझे कुछ नहीं पता, ये बंद लेकर जा रहे हो, इसको चलता हुआ वापस लेकर आना, बस। समझ आ गई है? बिल्कुल ठीक है। ठहर जा, ये पकड़ पैसे, खुर्रम को दे देना मेरी तरफ से। कहना हीरोइन के लिए शॉपिंग कर ले, और ये भी कह देना कि सलीम भाईजान मोतीचूर के लड्डुओं का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चलो। और ध्यान से, क्या कर रहा है ये? भाई पैर फिसल गया था। पैर सही करूं तेरा मैं? अगर इसको कुछ हुआ ना तो तेरी हार्ड डिस्क निकाल दूंगा मैं। नहीं भाई कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। चलो चलो। मुझे तो ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या भाई? अगर खुर्रम को पता लग गया ना कि उस लड़की के अगवा में तेरा हाथ था, फिर बात तो बराबर की भाई। अब क्या करना है? चक्कर दे उसको, वैसे भी दोनों ने बड़ा कमाया हम लोगों से। ठीक है भाई, जगड़ बम की तैयारी करता हूं। नहीं होए, अभी कुछ नहीं करना, आराम से, जब तक कोई दूसरे बंदे नहीं मिल जाते। और भाई बंदे बड़े हैं, टेंशन ना ले, बहुत वेल है। ये वाली तस्वीर बहुत अच्छी है। तस्वीरें दिखाऊं मम्मी आपको? भाई महक तो आज बहुत प्यारी लग रही थी, कितना रूप चढ़ा हुआ था ना उस पर। रहने दो, मुझे तो सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं। उसकी माँ को देखा था? क्या यार, अब वहां पर भी ऐसी बैठी थी, सारा वक्त मूड ऑफ था आपका। अम्मी ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, तब महक की माँ खुश नहीं थी और अब आप खुश नहीं है। नई शुरुआत है, बच्चों को दुआएं दे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग बन जाओ दोनों मेरे बड़े। सच कहा है किसी ने,
पूतराज भूतराज, तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं देखती कैसे तुम मेरी मर्जी के खिलाफ करते हो। अम्मी क्या हो गया अम्मी को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हैं आज? नहीं तो कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा सब कुछ? प्लीज उन्हें समझाएं। तो और मैं क्या करती हूँ, सारा दिन समझाती रहती हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उन्हें। हेलो, हाँ हाँ घर पे ही हूँ, आ जाओ। ठीक है, ओके बाय। कौन आ रहा है? शाजिया यार, ये रास्ते में ही है तो घर आ रही है। तो कुछ ले आऊं खाने पीने के लिए? नहीं नहीं, घर में है सब कुछ, मैं बना लूंगी। सर अपना कमरा देख लूं, गंदा हो रहा है। चाय। माशाल्लाह, देखो तो सही कितने महंगे कपड़े लेकर आया खुरम। हाँ, तुम्हारे सारे चाह पूरे करेगा इंशाल्लाह, बहुत खुश रखेगा। लेकिन उसकी माँ बड़ी अजीब बातें कर रही थी। खुरम ने बताया था मुझे, उनकी आदत ऐसी है। ये क्या बात हुई कि आदत ऐसी है? आदत को बदलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को कोई हंगामा खड़ा कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी आदत ऐसी है, दिल की बहुत अच्छी है वो, बस पुरानी बात देर से भूलती हैं। अबू को कॉल नहीं किया आपने? नहीं बेटा, बस इन्हीं कामों में इतनी फंस गई थी कि ज़हन में ही नहीं रहा। चले कोई नहीं, हम रात को उन्हें कॉल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी शादी में आए। तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, फिर एक बात सोचती हूँ तो डर लगता है। क्या? अगर उनको सारी बातों का पता चल गया तो पता नहीं क्या करें वो। पहले तुम्हारी और खुरम की बातें बड़ी मुश्किल से छुपाई हैं मैंने। अब जो कुछ गौहर ने किया, अगर इसका पता चल गया तो पता नहीं क्या करें। इसी सी बात से डर लगता है। अम्मी, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है, तब क्या होगा? हो सकता है तब तक तुम अपनी जिंदगी में सेटल्ड हो जाओ और वो तुम्हारी बहुत सारी खुशियां देकर तुम्हारी खुशियों में इतने मगन हो जाएं कि ऐसा सोचने का मौका ही ना मिले। ये तो हो सकता है ना, की खुशी है ना। आलिया, याद आया, रिमेम्बर तुमने मुझे एक गाड़ी का नंबर दिया था जिसने इलियास साहब को टक्कर मारी थी? उसका पता चल गया। रियली? किसके नाम है वो गाड़ी? कोई एड्रेस वगैरह है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतने आराम से बता दूंगी? क्या मतलब? वही मतलब ये कि अभी तुम्हारे भाई की मंगनी हुई है, आगे के दिन रख के आए हो, ऊपर से गाड़ी वाले का भी पता चल गया है, तो मेरे दो ट्रीट्स तो बनती हैं, राइट? अब अगर मैंने भाई को छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो मैं दो नहीं 3 ट्रीट्स दूंगी। अब कुछ तो बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, कोई पेन नोटबुक? जस्ट वेट अ मिनट। हाँ अच्छा, एड्रेस लिखो। हाउस नंबर 93E, मॉडल टाउन, लाहौर। या थैंक यू सो मच आजिया। एनी टाइम। बाय द वे, चाय अच्छी बनाती हूँ। क्यों? मैं खुश नहीं हूं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। जेब मेरी कट गई है और खुश आप नहीं। ये मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूं। तो अच्छा छोड़ें, आप ये बताएं कि आप कहां कहां गए और कब पता चला कि आपकी जेब कट गई है? जी मैं एटीएम से पैसे निकाल कर निकला हूं, उसके बाद मार्केट गया हूं, बस। बैठिए। एक तो पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, जैसे हर कोई जेब काटने पर लग गया। क्या मतलब? इस महीने में ये कोई 20वीं शिकायत है, और जो इलाका आप कह रही थी ना, ये वारदातें उसी में हो रही हैं। अच्छा,
जुमा साहब, आप इनकी कंप्लेन लिख के मेरे ऑफिस में आइए, काम है। जी मैडम।